सो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं साउंड ऑफ म्यूजिक के सेकंड पार्ट की, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खान। देखो ये दिखाई दे रहा है ना, ये हैं आपके बिस्मिल्लाह खान। ओके, ये जो तबला वादक हैं ये हैं जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन बोला जाता है। ये शायद अनुपमा देवी हैं। ठीक है, और ये आपके रविशंकर हैं। तो आपको म्यूजिशियन के नेम भी पता होना चाहिए, यहाँ पर पूछा भी है कि आप जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, पढ़ते हैं क्या है स्टोरी में। थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे क्योंकि हमें कम टाइम में ख़त्म करना है। देखो समझो, एम्परर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। एम्परर जो है, एम्परर माने सम्राट, सम्राट औरंगजेब ने प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये जो इंस्ट्रूमेंट माने होता है जो आपके उपकरण होते हैं। ठीक है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो बंद कर दिया था, बजवाना ही बंद कर दिया था, जिसका नाम था पुंगी। इन द रॉयल रेजिडेंस, उस शाही घराने में, रॉयल रेजिडेंस में ये पुंगी बजाना बंद कर दिया था। ठीक है, पुंगी क्या है, यहाँ पर नेम है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का। फॉर इट, और इसके लिए, इट हैड अ शिल अनप्लीजेंट साउंड। किस लिए मना कर दिया था? क्योंकि इसका जो आवाज थी ना वो काफी कैसी थी, शिल अनप्लीजेंट साउंड, थोड़ी बेकार टाइप की थी, मतलब अच्छी नहीं लगती थी, अनप्लीजेंट थी। पुंगी बिकेम हार्श टाइप की, है ना। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। कहने का मतलब पुंगी एक ये नाम बन गया था कि ये एक अच्छी तो है नहीं है, जो असाधारण नाम बन गया था, खाली ये क्या करती है, शोर मचाती है, नॉइज मेकर्स का ये एक नाम बन गया था। फ्यू फ्यू हैड थॉट इट वुड वन डे रिवाइव्ड। कुछ लोग क्या सोचते थे कि ये शायद एक दिन दोबारा से आएगी, रिवाइव्ड होगी। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक नाई था, ऑफ अ फैमिली, एक घर का, एक परिवार का एक नाई था, ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, जो कहाँ से रिलेट करता था, प्रोफेशनल म्यूजिशियन घराने से। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसकी क्या थी, जिसका एक्सेस था रॉयल पैलेस तक का, शाही महल में वो जा सकता था, मतलब उसकी एक्सेस थी, जानकारी थी। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, उसने डिसाइड करा कि मैं इसकी जो आवाज है उसको बदलूंगा। ही चूज अ पाइप, उसने एक पाइप लिया, विद ए नेचुरल हेलो स्टेम, मतलब एक बिल्कुल प्राकृतिक तरीके का खोखला स्टेम लिया, तना, दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो पुंगी से लंबा और चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स, और उसने उसमें कितने छेद कर दिए, 7 होल्स। 7 होल्स ऑन द बॉडी, उसके शरीर, उसके जो सरफेस पर, उस स्टेम पर 6 क्या कर दिए, 7 क्या कर दिए, आपके छेद कर दिए। ऑफ द पाइप, उस पाइप के ऊपर, वो खोखला था तो उसको पाइप बोल सकते हैं। When he played on it, जब उसने ये बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग, मतलब बंद करके खोल के, मतलब बंद करके और उसको ओपन करके, सम ऑफ दीज होल्स, इन छेदों को कभी बंद करता कभी खोल के इसने बजाना स्टार्ट किया। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर, मतलब बिल्कुल मुलायम और मधुर वो आवाज थी, वो आवाज थी। ओके, सो यहां से पढ़ते हैं। प्रोड्यूस, मतलब एकदम मुलायम, एकदम अच्छी मधुर आवाज उसमें से निकली। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, मतलब उसने शाही लोगों के सामने ये बजाया और सभी लोग बड़े खुश थे, इम्प्रेस्ड हो गए थे। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो तो पुंगी से काफी अलग था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, इसका नया नाम दे दिया गया। एज द स्टोरी गोज, जैसे कहानी आगे बढ़ती है। सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड, जब से ये पहली बार बजाया गया था, इन द शाह चैम्बर में, एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, ये एक तो इस शाही चैम्बर में बजाया गया था, और नाई के द्वारा बजाया गया था, मतलब बार्बर के द्वारा। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम सहनाई, इसीलिए इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या रख दिया, सहनाई। ये देखो, ये सहनाई है, ये पुंगी है, जिसका आप यूज करते हैं, पुंगी। ठीक है, सांप वाला जो होता है ना, जगलर, जगलर यूज करता है पुंगी का। इसको पढ़ते हैं। सेकंड,
द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। अब जो आवाज थी शहनाई की वो बड़ी ही पवित्र मानी जाने लगी। कंसीडर का मतलब उसे माना जाने लगा। एंड फॉर द दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स। मतलब इसी कारण से इसको अब कहाँ पर अभी भी, ये कभी अभी भी बजाई जाती है, कहाँ पर, मंदिरों में। एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। अब तो उत्तर भारतीय जो शादियां होती हैं उनमें एक ये बहुत ही ज्यादा जरूरी कंपोनेंट हो गया कि शहनाई तो बजेगी बजेगी। देखा नहीं है, शादियों में बजता रहता है ना। इन द पास्ट, मतलब पास्ट में, पुराने समय में ऐसे बोल दीजिए, द सहनाई वॉज द पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल एंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। मतलब जो सहनाई थी वो मतलब पास्ट की बात करी जाती है, वो पार्ट ऑफ द नौबत, नौबत का पार्ट हुआ करती थी, हिस्सा हुआ करती थी। नौबत एक प्रकार का क्या था, ट्रेडिशनल एंसेंबल था। मतलब एक रीति रिवाज का एक वो होता था जहां पर ये बजाई जाती थी। ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, 9 इंस्ट्रूमेंट के साथ में ही बजाई जाती थी। फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, जो शाही दरबार में बजाई जाती थी, ये पाया जाता था। टिल रिसेंटली, और उसके बाद से रिसेंटली अभी, इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स, ये सिर्फ कहाँ पर करी जाती थी यूज, टेम्पल्स में और शादियों में। द क्रेडिट्स, अभी भी द क्रेडिट्स फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। मतलब इस इंस्ट्रूमेंट का, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट को ऑन टू द क्लासिकल स्टेज पर ले जाने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, है ना। सहनाई वादक कौन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को ही जाता है। थर्ड पढ़ते हैं आपका स्टेंजर क्या है। एज ए 5 ईयर ओल्ड, मतलब बिस्मिल्लाह खां प्ले गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड। मतलब 5 साल के, जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खां क्या बजाया करते थे, गिल्ली डंडा, तालाब के पास में गिल्ली डंडा से बजाया करते थे। इन द एंशिएंट, प्राचीन एस्टेट ऑफ डमराव, डमराव के प्राचीन स्टेट में बजाया करते थे। स्टेट मतलब एरिया मान लेना, टाउन। इन बिहार, बिहार के डमराव में, डमराव के पुराने एस्टेट में, तालाब के पास में इस गिल्ली डंडा को बजाया करते थे जब वो 5 साल के थे। ही वुड रेगुलरली ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहार जी टेम्पल टू सिंग। वो क्या करते थे, लगातार बिहार जी टेम्पल के पास में गाने गाने जाते, भोजपुरी गाना गाने जाते। भोजपुरी क्या नाम था, चायता, चायता गाया करते थे। ये सॉन्ग है। एट द एंड ऑफ द एट द एंड ऑफ द और अंत में विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू। और मतलब अंत में उन्हें क्या मिलता था, ये बजाने पर एक बड़ा सा लड्डू मिलता था। वेइंग 1.25 kg, कितने किलोग्राम का, 1.25 किलोग्राम का एक लड्डू मिलता था। अ प्राइज गिवेन बाय द लोकल महाराजा, एक पूरा उपहार, ये जो उपहार है एक गांव के महाराज के द्वारा ये दिया जाता था उसको। दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो, ये 80 साल पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय, और जो छोटा लड़का था, हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। अब जो छोटा लड़का था ये कहाँ पर पहुंच गया था, ट्रेवल फार, तो बहुत दूर तक ये पहुंचा। एंड अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और सबसे ऊंचाई वाला सर्वोच्चतम सिविलियन अवार्ड इनको मिला भारत में, क्या, द भारत रत्न। भारत रत्न, भारत रत्न एक क्या है, सिविलियन अवार्ड है जो हाईएस्ट है, ठीक है, भारत रत्न इनको मिला। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ, 21 मार्च 1916 को इनका जन्म हुआ। बॉर्न माने जन्म हुआ। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। जो बिस्मिल्लाह का जन्म हुआ था ये कहाँ से बिलोंग करते, तो बिहार के जो फैमिली ऑफ म्यूजिशियन, मतलब म्यूजिशियन के परिवार से ये बिलोंग करते थे, और अच्छे खासे जाना जाने वाली इनकी फैमिली थी। हिज ग्रैंडफादर, इसके दादाजी, इनके जो दादाजी थे, रसूल बख्श खान, क्या नाम है, रसूल बख्श खान, वॉज द सहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। मतलब भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर राजा के कोर्ट में ये कौन थे, नवाज सहनाई, सहनाई नवाज थे, सहनाई नवाज के भोजपुर किंग दरबार के, ये वहां पर सहनाई बजाया करते थे। हिज फादर, उसके जो पापा थे, दादाजी तो ये थे, पापा जो थे वो पैगंबर बख्श थे। पैगंबर बख्श का मतलब क्या है, एंड द अदर पैटर्नल एंसेस्टर, और जो अदर, जो पापा के जो पूर्वज थे, पैटर्नल मतलब पितृ जो पूर्वज थे, वर ऑल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स, वो सब बहुत बड़े अच्छे महान सहनाई वादक थे, सहनाई बजाया करते थे। फिफ्थ पढ़ते हैं। द यंग बॉय टुक म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। तो इस लड़के ने
शुरुआत से ही मतलब जल्दी ही अपने जीवन में इस म्यूजिक को ले लिया था। एट द एज ऑफ 3 मतलब 3 साल की उम्र में व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, जब उसकी मॉम उसके मामा के घर उसे ले गई थी इन बनारस। कहाँ पर? बनारस में। नाउ वाराणसी, अब वाराणसी बोला जाता है बनारस को। बिस्मिल्ला वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द सहनाई। तो बिस्मिल्ला जो थे बड़े वो आकर्षित हो गए थे क्योंकि उनके जो अंकल थे क्या कर रहे थे? प्रैक्टिस कर रहे थे, सहनाई बजाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। उनको देखकर बड़े आकर्षक हो गए थे। शून बिस्मिल्ला स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और जल्दी ही क्या कर लिया बिस्मिल्ला ने? उनके साथ में वो जुड़ गए। किसके साथ में? अंकल के साथ में। अली बख्श, हिज अंकल अली बख्श, अली बख्श नाम था। टू द विष्णु टेम्पल, विष्णु टेम्पल से लेकर, और बनारस, बनारस के विष्णु टेम्पल से, वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द सहनाई, जहां पर बख्श क्या करते थे? जो अली बख्श हैं वहां पर सहनाई बजाया करते थे। सहनाई बजाने के लिए यहाँ पर वहां पर रखा गया था। अली बख्श वुड प्ले सहनाई, अली बख्श क्या करते थे? सहनाई बजाया करते थे। एंड बिस्मिल्ला वुड सिट, और बिस्मिल्ला बैठे रहते हैं वहां पर, जो बिस्मिल्ला खान है। कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स एंड ऑन एंड, मतलब अंत में घंटों तक उससे कैप्टिवेटेड, बड़े मंत्रमुग्ध हुआ करते थे, बड़ा मजा आता था इन्हें देखने में। स्लोली, धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन, धीरे धीरे उन्होंने पाठ पढ़ना स्टार्ट किया। कहने का मतलब उन्होंने जानना स्टार्ट किया इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, कि कैसे उपकरणों को बजाया जाता है। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरे ही पूरे दिन ये प्रैक्टिस किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम, सालों से, टू कम टू द टेम्पल, टेम्पल में आया करते थे। और बालाजी, बालाजी के टेम्पल में। एंड मंगला मैया, मंगला मैया के टेम्पल में। एंड द बैंक्स ऑफ गंगा, और गंगा के किनारे पर ही आया करते थे। बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स, और ये क्या बन गए थे? बिकेम द, एंड द बैंक ऑफ द गंगा, ये जो 3 चीज है ना, टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड बैंक ऑफ गंगा, ये क्या बन गए थे? यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही वुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, वो अकेले में यहाँ पर आके इनको बजाया करते थे। ये जो स्थान थे क्या बन गए थे? फेवरेट हॉन्ट्स बन गए थे, आने जाने के लगातार यहाँ पर आया करते थे। द द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज, एंड कहने का मतलब है जो बहता हुआ जो पानी है गंगा का, वो उनको इंस्पायर करता था इंप्रूव करने के लिए। एंड इन्वेंट रागास, एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई, मतलब और ये भी इनकरेज करती थी वो, जो गंगा का बहाव है वो ये करता था कि इम्प्रूव तो करो करो, इसके साथ में राग को भी, राग मतलब धुन होती है, धुन, तो धुन को भी क्या करो? दैट वर अर्लियर, राग को, धुन को भी इन्वेंट करो। दैट वर अर्लियर कंसिडर, जो पहले जाने गए थे, टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, शहनाई के पार उनको जाकर डिस्कवर करना, कहने का मतलब ये, जो पहले नहीं करे गए। एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्ला अकम्पनीड हिज अंकल टू इलाहाबाद, बिस्मिल्ला कहाँ पर आ गए? अपने अंकल के साथ में इलाहाबाद आ गए, म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। एट द एंड ऑफ द रिसाइटल, और उसके अंत में रिसाइटल, उस्ताद फैयाज खां पैटेड द यंग, मतलब जैसे जो प्रोग्राम था वो खत्म हुआ, रिसाइटल, उस्ताद फैयाज खां पैटेड द यंग बॉय बैक एंड सेड, उस जो नया जो लड़का था मतलब बिस्मिल्लाह, उसकी पीठ को थपथपाया उस्ताद फैयाज खान ने और कहा क्या? वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना। एंड यू शैल मेक इट, और तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ इन 1938, मतलब विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, मतलब सबसे शुरुआत कहां से करी थी इन्होंने? ऑल इंडिया रेडियो के साथ में, इन लखनऊ, लखनऊ 1938 में। केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, उस समय पर रेडियो पर बिस्मिल्लाह का बहुत बड़ा ब्रेक आया। क्यों आया? मतलब वो रुक गए थे। ही soon became an often heard Senai player on radio, कहने का मतलब एक ब्रेक आया। किस प्रकार का ब्रेक? कि उन्हें रेडियो पर भी सुना जाने लग जाएगा, उनकी सहनाई को। कहां पर? वो रेडियो पर भी बजाया करेंगे। 7 पढ़ते हैं। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Senai, कहने का मतलब है जब इंडिया
जब भारत आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 में, बिस्मिल्लाह खां भी बिकेम द फर्स्ट, वो पहले भारतीय बने टू ग्रीट द नेशन, राष्ट्र को क्या करने के लिए, ग्रीट करने के लिए, विद हिज सेनाई, सेनाई के द्वारा संबोधित करने के लिए पहले भारतीय बने। ही poured his heart out into राग काफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू ऑडियंस। कहने का मतलब उन्होंने पूरा अपना हृदय के साथ में रागों को बजाया, राग काफी फ्रॉम द रेड फोर्ट मतलब लाल किले से लेकर टू द ऑडियंस, जो ऑडियंस है मतलब ऑडियंस माने जो दर्शक हैं उनके सामने, विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके साथ में कौन थे, उनके सामने बजाया इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर जो बाद में गिव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, वे और उसके बाद में उन्होंने उनके ऊपर एक ट्राइस्ट विद डेस्टिनी एक स्पीच उन्होंने वहां पर दी, बहुत ही प्रसिद्ध स्पीच थी। ठीक है, 8th पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां हैज गिवेन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस, बिस्मिल्लाह खां ने काफी यादगार अपने क्या दिए, परफॉर्मेंस दिए, बहुत सारे अपने पल दिए वहां पर, बहुत सारे उन्होंने परफॉर्मेंस दिए, बोथ इन इंडिया, इंडिया में भी, एंड अब्रॉड, और बाहर भी मतलब दूसरे देशों में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान, उनकी जो पहली ट्रिप थी वो कहाँ की थी, अफगानिस्तान की। वेयर द किंग जहीर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मास्ट्रो, जहां पर किंग जहीर थे, राजा जो जहीर थे, वो बड़ा ही मजा लेते थे जो मास्टर म्यूजिशियन होते थे उनके साथ में, दैट ही प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स, दैट ही गिफ्टेड हिम, और उसने क्या किया था, उसको बहुत सारे पर्शियन जो कारपेट्स है, कारपेट्स माने चाहे वो चटाई ले लीजिए और ऊपर रखने वाले, तो उन्होंने कारपेट्स उनको गिफ्ट में दिए, एंड अदर सोवेनियर्स का मतलब क्या है, आपके जो ग्रीटिंग करने वाले होते हैं वो उनको दिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट, जो राजा था अफगानिस्तान का, मतलब जो राजा था अफगानिस्तान का, वॉज नॉट ओनली वन टू बी फैसिनेटेड, वो एक से कोई आकर्षित नहीं था, जरूरी नहीं था एक से ही आकर्षित था, विद बिस्मिल्लाह खां म्यूजिक, बिस्मिल्लाह के म्यूजिक से वो आकर्षित नहीं था। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट की फिल्म से भी वॉज सो इम्प्रेस्ड, उससे भी इम्प्रेस्ड था, आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह म्यूजिक, मतलब बिस्मिल्लाह खां का जो म्यूजिक था, बजाने का तरीका था, उससे सुनने के बाद में, एट अ फेस्टिवल, एक फेस्टिवल में, दैट द नेम्ड अ फिल्म, एक फिल्म को नाम दिया गया, आफ्टर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी सहनाई, मतलब उनके फेस्टिवल को सुनने के बाद में उन्होंने एक नाम दिया, गूंज उठी सहनाई। मतलब क्या है कि विजय भट्ट भी उनकी सहनाई से, जरूरी नहीं था कि राजा ही, अफगानिस्तान का राजा ही खाली बिस्मिल्लाह के म्यूजिक को पसंद करता था, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी बड़े ही प्रसिद्ध मतलब प्रसन्न हो गए थे सहनाई से, क्योंकि उन्होंने एक फेस्टिवल में इनकी सहनाई को सुना था, और इसके बाद में उन्होंने नाम दिया अपनी फिल्म को क्या, गूंज उठी सहनाई। ओके, इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गूंज उठी सहनाई। द फिल्म, और ये फिल्म का नाम दिया गया था गूंज उठी सहनाई, वो बहुत ही हिट हुई, वॉज हिट, एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, और इसमें बिस्मिल्लाह खान के कंपोजिशन भी जुड़े हुए थे, क्या नाम था, दिल दिल का खिलौना है टूट गया, ये क्या है इनका इसमें कंपोजिशन था। टर्न्ड आउट बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध फेमस हुई, बहुत ही ज्यादा रिकॉर्ड ब्रेकर हुई, कहने का मतलब उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, और इतनी बड़ी प्रसिद्धि के बाद में, सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, इस पूरे संसार में, इस जो फैसिनेटेड संसार है, इस तरीके का संसार है, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचरस इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू टू, कहने का मतलब बिस्मिल्लाह खान के जो वेंचर थे, प्रयास जो थे इन फिल्मों में, फिल्म म्यूजिक में, वर लिमिटेड, वो काफी सीमित थे, टू और दो तक, टू विजय भट्ट की जो गूंज उठी सहनाई था, एंड विक्रम श्रीनिवासन कन्नड़ वेंचर, जो श्रीनिवासन कन्नड़ वेंचर थे, श्रीनिवासन कन्नड़ जो है वो भी एक कौन है यहाँ पर, फिल्म में भी करें, इन दोनों के साथ में इनका कंपोजिशन रहा था। इन्होंने भी एक फिल्म बनाई थी, क्या थी, सनाधि अपन्ना। ठीक है, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स
टर्म्स का मतलब होता है कंडीशंस में। टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी, मैं कभी भी क्या नहीं कर सकता, मैं बस कंडीशन में नहीं आ सकता। विद द आर्टिफिशियली मतलब मानवीकरण तरीके से। एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म ऑफ द वर्ल्ड, और जो ग्लैमर है फिल्म, ग्लैमर ऑफ द फिल्म ऑफ वर्ल्ड, फिल्म वर्ल्ड मतलब इस फिल्म वर्ल्ड का जो ग्लैमर है, जो लुभावने का तरीका है। ही सेज, उसने वह कहता है विद एम्फेसाइज, ये जोर से ये कहता है कि मैं यहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से नहीं आ सकता। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, जो अवार्ड थे, रिकॉग्निशन थी, वो उनके पास में बड़ी तेजी से आते गए। बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय हुए। टू बी इनवाइटेड, टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म द एट प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पहले भारतीय हुए जिन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेस्टिजियस लिंक हॉल सेंट्रल हॉल में परफॉर्मेंस करने के लिए बुलाया गया। प्रेस्टिजियस माने होता है प्रतिष्ठित। He also took part in the World Exposition in Montreal. उन्होंने मॉन्ट्रियल कनाडा में भी भाग लिया था। ठीक है, एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? कनाडा में। इन द कान्स फेस्टिवल, कान आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, ओसाका ट्रेड फेयर में कान आर्ट्स फेस्टिवल में इन्होंने भाग लिया और कनाडा में भी ये भाग लेने गए। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली, और वो बहुत अच्छे खासे मतलब कौन हो गए, एक राष्ट्रीय तौर तरीके पर हो गए। दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, और इसीलिए जब राष्ट्रीय तरीके से पहुंच गए, राष्ट्र नेशन वाइड हो गए, तो ऑडिटोरियम भी इनके नाम पर रखा गया था तेहरान में, नेम्ड आफ्टर हिम, कि तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, मतलब तेहरान में उनके नाम पर रखा गया तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ओके, 10th करते हैं। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, नेशनल अवार्ड, राष्ट्रीय अवार्ड कौन कौन से? पद्मश्री, पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड टू हिम, वो उनको दिए गए। 11 है आपका। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, 2001 में उन्हें इंडिया का, भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है वो उन्हें मिला, द भारत रत्न उन्हें मिला। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सैड। कहने का मतलब है कि ये जो अवार्ड था बहुत ही ज्यादा डिजायर्ड के बाद में, बहुत ही इच्छित ये जो अवार्ड था, अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, वो उनके छाती पर रखा, मतलब आराम उन्होंने रखा। एंड हिज आईज, और उनकी जो आंखें थी वो ग्लीमिंग कर रही थी, ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, बड़ी कम खुशी के साथ में वो कहने का मतलब स्माइल थी। ही सैड, उन्होंने कहा, ऑल आई वुड, जो मैं ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं बस इतना कहना चाहूंगा, टीच योर चिल्ड्रन विद म्यूजिक, अपने बच्चों को सिखाओ। मतलब कम खुशी के साथ में वो अवार्ड को हाथ में रखते हुए, सीने पर रखते हुए, उनकी आंखों के साथ में ये कहते हैं, दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, सबसे धनवान क्या है? रीति रिवाज है, ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, इवन जो पश्चिम के लोग हैं वो भी क्या कर रहे हैं? वो भी इंडिया में सीखने के लिए आ रहे हैं, हमारा म्यूजिक सीखने के लिए आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे ही विश्व में घूमने के बाद खान साहब एज ही फॉन्डली कॉल, उन्हें खान साहब ही, उन्हें प्यार से बुलाया जाता था, किनको? उस वक्त बिस्मिल्लाह खां को। इज एक्सीडिंगली fond of Banaras, Damrao, and they remain for him the most wondrous towns of the world। कहने का मतलब है उन्हें प्यार से बुलाया जाता था क्या? और इनके जो सबसे अच्छे, इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ बनारस, अच्छी तरह से प्यार, जो फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है प्यार से, बनारस और डमराव जो था, दे रिमेन फॉर हिम, उनके लिए द मोस्ट वंडरफुल टाउन, वो सबसे महत्वपूर्ण और अच्छे टाउन्स, कस्बे हुए, ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व के, ये वो बोलते हैं। आ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस, उनका ही स्टूडेंट एक बार, वांटेड हिम टू हीड अ शंघाई स्कूल इन द यूएस, तो एक बार उनका ही स्टूडेंट क्या बोलने लगा कि वो यूएसए के स्कूल में वहां पर बजाई जाए। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड,
और स्टूडेंट ने प्रॉमिस भी करा टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर, कि वो रिक्रिएट करेंगे एटमॉस्फेयर को, वातावरण को ऑफ बनारस, बनारस के वातावरण को रिक्रिएट करेंगे बाय बाय रेप्लिकेटिंग बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, वहां पर टेम्पल जो मंदिर हैं वहां पर बजाकर रेप्लिकेट करके। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने पूछा, इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, यदि वो क्या कर पाए, जा जा पाए रिवर गंगा एज वेल, रिवर गंगा से निकलते हुए, ठीक है। लेटर ही रिमेंबर टू हैव सेड, और उसके बाद में उन्हें याद आया, टू हैव सेड ये कहा, दैट इज वाई वेन एवर आई एम फॉरेन कंट्री, जब भी मैं फॉरेन कंट्री में था, आई कीप ईयरनिंग टू सी हिंदुस्तान, मेरे हमेशा अंदर ये रहता था कि हिंदुस्तान को देखना है। वाइल इन मुंबई, और मुंबई में आई थिंक ऑफ ओनली, मैं सिर्फ ये सोचता था, बनारस एंड द होली गंगा, बनारस और होली गंगा ही है, मतलब गंगा और बनारस मेरे लिए क्या है। एंड वाइल इन बनारस, और बनारस होता था, आई मिस यूनिक यूनिक मट्ठा ऑफ डमरा, और मैं जब किसी जगह दूसरी जगह होता तो मैं क्या करता था, डमराव का जो बड़ा ही अच्छा मठा होता था, मठा मतलब वे, बड़ा उसका वो पसंद करता था, मतलब कोई पर्सन कहीं पर चला जाता है तो हम उसका रिमेम्बर करने लग जाते हैं, ठीक है, ये बात बोली गई। 13 पढ़ते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो जीवन है परफेक्ट, वो क्या है, एक अच्छा एग्जाम्पल है, किसका, द रिच का, मतलब अच्छा खासा रिच कल्चरल हेरिटेज एंड ऑफ इंडिया, इंडिया के अच्छे खासे प्रसिद्ध कल्चरल जो सांस्कृतिक रीति रिवाज है उनका अच्छा एग्जाम्पल है। वन दैट, और एक जो है, एफर्टलेसली एक्सेप्ट, और आराम से एक कोई भी पर्सन इसको एक्सेप्ट कर सकता है, दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम, बिल्कुल अच्छा आदमी, मतलब डिवोट मुस्लिम, इस प्रकार का जो मुस्लिम है, जो काफी कैसा है, दयनीय है, लाइक हिम उसकी तरह, कैन एवरी कैन एवरी नेचुरली प्ले द सहनाई, कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई, वो इस प्रकार से शहनाई को बजा सकता है, एवरी मॉर्निंग, हर एक सुबह पर, एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल, एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, विश्वनाथ जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है उस पर, ठीक है। ये आपका चैप्टर था, अच्छा चैप्टर है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसको दोबारा से रीड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।